इंडिया में ज़्यादातर लोग गाड़ी चलाना सीख लेते हैं पर ब्रेक मारना नहीं सीख पाते। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि स्कूटी में ब्रेक कैसे मारते हैं। तो स्वागत है आप सभी का कार्तिक के ड्राइविंग स्कूल में। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि स्कूटी में ब्रेक कैसे मारते हैं। और वो देखो सामने भी बच्चे कार चलाना सीख रहे हैं। तो स्कूटी में ना हमें दो प्रकार की ब्रेक्स दी गई होती है, एक फ्रंट ब्रेक, एक रियर ब्रेक। जिसमें से फ्रंट होती है वो राइट साइड होती है और जो रियर होती है वो लेफ्ट साइड होती है। और आजकल ज़्यादातर स्कूटियों में ना वो मिलता है हमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। देखो इसमें आपको दो तार दिख रही होगी। तो ये दो तारें इसलिए दी गई होती है ताकि आप एक ब्रेक दबाओ तो दोनों टायरों में ब्रेक लगे। और जो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपका पीछे वाली ब्रेक में मिलता है, रियर ब्रेक में, फ्रंट ब्रेक में नहीं मिलता। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना हमेशा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी ब्रेक किस टाइम यूज़ करनी चाहिए। तो अगर आपकी स्पीड ऐसी नॉर्मल है, आप गलियों में चला रहे हो, तो उस टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा रियर ब्रेक यूज़ करनी है। क्योंकि एक तो रियर में कॉम्बी ब्रेक भी मिलता है आपको, तो रियर यूज़ करोगे तो फ्रंट और रियर दोनों ही काम करेंगी। और हाँ, अगर रास्ता थोड़ा ख़राब है, थोड़ा कीचड़ वीचड़ है, तो वहाँ पे भी फ्रंट ब्रेक की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ रियर ब्रेक यूज़ करनी है, वो भी हल्की हल्की। और जब भी हम ब्रेक दबाते हैं ना तो एकदम से ब्रेक नहीं दबानी, पहले हल्का हल्का प्रेशर डालना है, ब्रेक में दबाना है, फिर हल्का हल्का प्रेशर डालना है। जिस हिसाब से ट्रैफिक चल रहा हो उस हिसाब से ब्रेक मारनी है आपको। अगर ट्रैफिक में एकदम से ब्रेक मारनी पड़ती है, सारे लोग एकदम से रुकते हैं, तब आपको एकदम से ब्रेक मारनी है, नहीं तो वैसे ट्रैफिक के अकॉर्डिंग आपको ब्रेक मारनी है। और अब आते हैं फ्रंट ब्रेक पे। तो फ्रंट ब्रेक का यूज़ आपको कभी भी सिंगल नहीं करना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्रंट ब्रेक कभी भी नहीं दबानी है, हमेशा उसे रियर ब्रेक के साथ दबाना है। वैसे अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो तब तो दबा सकते हो, पर वैसे सेफ नहीं है ये बिल्कुल भी। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि कभी भी जो फ्रंट ब्रेक है उसे सिंगली यूज़ नहीं करना, उसके साथ हमेशा यूज़ होगी रियर ब्रेक। और जब आपकी स्कूटी लो स्पीड में चल रही है तब तो सिर्फ पीछे पीछे की ब्रेक से रुक जाएगी, क्योंकि वो दोनों टायरों में काम करती है। लेकिन जब आपकी स्कूटी थोड़ी हाई स्पीड में चल रही हो, 50-60 की स्पीड में, तब आपको दोनों ब्रेकों का यूज़ करना है। पहले आपको दबानी है रियर ब्रेक, उसके बाद दबानी है फ्रंट ब्रेक। और फ्रंट ब्रेक पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, जैसे रियर ब्रेक में 4 उंगली से दबा रहा हूँ और फ्रंट ब्रेक दबा रहा हूँ 1 उंगली से, नहीं तो आप 2 उंगली भी यूज़ कर सकते हो। तो इसकी वजह से ना ऑटोमेटिकली फ्रंट ब्रेक में कम प्रेशर लगेगा और रियर ब्रेक में ज़्यादा प्रेशर लगेगा, जो कि आपके लिए सेफ़ है, इससे आप गिरोगे नहीं। और स्कूटी चलाते टाइम हमेशा अपना एक हाथ ब्रेक पे रखना, रियर वाली। इस वाली ब्रेक पे रखो ना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना, अगर स्लो स्पीड में चल रहे हो तो। लेकिन इसमें हमेशा रखना है आपको, हाथ दबा के नहीं रखनी ब्रेक, बिल्कुल भी दबा के नहीं रखना, बस ऐसे हाथ रखना है इसके ऊपर ऐसे। क्योंकि इंडियंस रोड में कुछ भी कभी भी आ जाता है, रोड पे कभी कोई कुत्ता आ जाता है, कभी इंसान आ जाता है, तो उस केस में आप ब्रेक दबा सको एकदम से, इसीलिए आपको ब्रेक पे हाथ रखना है हमेशा। बाकी अगर रोड खाली है तब आप हटा भी सकते हो। और अपनी स्कूटी की ब्रेक हमेशा एकदम परफेक्ट रखनी है, क्योंकि ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है स्कूटी में या फिर बाइक में। जितना स्कूटी चलाना ज़रूरी है उतना रोकना भी ज़रूरी है। तो अब वो करते हैं हम स्कूटी का ब्रेक टेस्ट। अगर सिर्फ रियर ब्रेक दबाएंगे तो कितने गैप में रुकती है, फ्रंट ब्रेक में कितने गैप में रुकती है और दोनों दबाने पे कितने गैप में रुकती है। तो उसके लिए हमें एक चीज़ चाहिए। कोई लाइन वाइन तो है नहीं रोड पे, पुलिस की गाड़ी खड़ी है, पुलिस की गाड़ी को बना लूँ क्या लाइन। चलो स्टार्ट करते हैं। इस बार हम सिर्फ रियर ब्रेक दबाएंगे, 40 की स्पीड, और ये ब्रेक मारी। थोड़ी सी स्कूटी स्किड भी हुई है वैसे। अब देखते हैं कितनी दूर आके रुकी है स्कूटी, कितने कदम पीछे वाले टायर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 कदम की दूरी पे रुकी है यार, वो भी फिसलती फिसलती, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस। और अब मैं यूज़ करूँगा दोनों ब्रेक्स का 40 की स्पीड में। इस बार देखते हैं कितना गैप आता है। वैसे इधर पुलिस भी खड़ी है, कहीं पकड़ डाले मेरे को। चल भाई 40 पहुंच चुकी है स्कूटी, इतना ही रखेंगे। थोड़ा साइड में लगा लेते हैं। अब यहाँ से नापते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16। तो अब हमारी स्कूटी रुकी है 16 कदम पे। तो देखा, दोनों ब्रेक दबाने से कितना ज़्यादा गैप कम हो जाता है। और हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्रेक को ना एकदम धीरे धीरे प्रेशर डालना है, वरना टायर लॉक हो जाएगा और स्कूटी फिसलती हुई जाएगी आगे, जैसे बहुत सारे लोग गिरते ही हैं स्कूटी से। बाकी जो डिस्क ब्रेक्स वाली स्कूटी होती है उसमें थोड़ा और कम प्रेशर लगाना पड़ता है। जो अभी मैं स्कूटी यूज़ कर रहा हूँ ये ड्रम ब्रेक वाली है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, डिस्क में थोड़ा कम लगता है। और हाँ, एक और चीज़ है जिसकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, वो है सडन ब्रेकिंग। जैसे बहुत बार क्या होता है ना, रोड पे आगे कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग एकदम से ब्रेक लगा लेते हैं, या फिर आगे कुछ भी आ जाता है, तो उस टाइम आपको कैसे ब्रेक लगानी है? उस टाइम आपको कुछ नहीं करना, दोनों ब्रेक दबा देनी है और स्कूटी को कंट्रोल करना है। और ब्रेक लगाते टाइम हमेशा हैंडल सीधा ही रखना, टेढ़ा मत कर देना गलती से भी, वरना आप ही टेढ़े हो जाओगे। और बाकी ब्रेकिंग की भी प्रैक्टिस करनी होती है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ढंग से ब्रेक मारना आएगा। इंडिया में ज़्यादातर लोग गाड़ी चलाना सीख लेते हैं पर ब्रेक मारना नहीं सीख पाते। बहुत बार क्या होता है, मेरे आगे कोई गाड़ी एकदम से रुकती है, मैं तो रोक लेता हूँ पर पीछे वाले रोक नहीं पाते और फिर बोलते हैं आपने एकदम से ब्रेक मार दी इसलिए हम रोक नहीं पाए। अरे ब्रेक तो एकदम से मारने के लिए बनी है ना, अब क्या धीरे धीरे मारूं, सामने वाले को उड़ा दूं? तो इसलिए प्रैक्टिस करना, ताकि आपको ये सुनना ना पड़े या फिर बोलना ना पड़े कि आपने एकदम से ब्रेक मार दी इसलिए मैं ब्रेक नहीं मार पाया। अब ब्रेक तो एकदम से ही मारते हैं, किस्तों पे थोड़ा ना मारेंगे ब्रेक, मतलब वैसे एकदम से नहीं मारनी होती, पर कुछ इमरजेंसी हो जाए, आगे कुछ आ जाए तब तो एकदम से ही लगेगी, या फिर हमारे आगे वाला एकदम से ब्रेक मार दे। तो इसलिए आप सबको भी प्रैक्टिस होनी चाहिए एकदम से ब्रेक मारने की, और वो प्रैक्टिस करने से ही आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करनी होती है। स्कूटी थोड़ी थोड़ी फिसलती भी है तो वो भी कंट्रोल करना आना चाहिए। ये देखो क्या मस्त लग रही है MG। और ज़्यादातर स्कूटीज़ में ABS नहीं आता, तो इसलिए हमें खुद ही अपने हाथों से ABS बनाना पड़ता है, खुद ही स्कूटी को फिसलने से रोकना होता है। तो वो कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ मैं। जैसे मान लो कभी आपको लगे आपने एकदम से ब्रेक मार दी और आपकी स्कूटी फिसल रही है, तो थोड़ी सी ब्रेक छोड़ दो, फिर दोबारा दबा दो, छोड़ो दोबारा दबा दो, छोड़ो दोबारा दबा दो। ये ज़्यादातर डिस्क ब्रेक्स में होता है, ड्रम में तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ड्रम ब्रेक धीरे धीरे ही लगते हैं। डिस्क ब्रेक जो विदाउट ABS होते हैं ना, वो एकदम से लग जाते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कैसे आपको स्कूटी में ब्रेक मारनी चाहिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।